गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु। तुम्हारा जितना शुक्राना करूं उतना कम है, क्योंकि वो शक्ति जो हम हमेशा मैं तो हमेशा ये सोचती थी कि कभी कुछ दिखाई नहीं देता, कभी कुछ पता नहीं चलता, पता नहीं ये सब जो कुछ भी आज तक आपके जीवन में सुनने को मिला है या कहीं पढ़ने को मिला है कि दिव्य शक्ति होती है या नहीं होती, ऐसा कुछ भी जो कहते हैं ना बुक्स में ही जो पढ़ा था, चाहे वो हमारे धर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी बुक्स में हो, हमारे सिलेबस में हो, कुछ भी जो कुछ भी हुआ आज तक, तो वो जो क्वेश्चनिंग थी ना, वो गुरुजी ने ऐसी छू कर दी कि दिमाग में तो अब ये सोच भी नहीं सकते कि नहीं, सीधा ये आता जहाँ मेरी दिव्य शक्ति का नाम आएगा, ओह गुरुजी तुम हो, तुम हर किसी के दर्शन करा देते हो। अच्छी तरह से याद जो गुरुजी याद दिला रहे हैं इस समय वो बताती हूँ। मुझे एक सत्संग याद आ रहा है कि रेगुलर जब गुरुजी ने सबको सिखाना ही शुरू किया था, तो पता नहीं क्या था क्या नहीं था, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मॉर्निंग में जब पूजा करने के बाद तुलसी मैया को जल देने के लिए मैं बाहर निकलती हूँ, तो अपनी बालकनी में जहाँ मैंने तुलसी मैया का पौधा रखा हुआ है वहाँ पर जल देने के लिए जा रही हूँ। और पता नहीं क्यों पूजा करते वक्त मेरा ध्यान कहाँ था मुझे खुद ही नहीं पता। कई बार होता है ना कि बिल्कुल एकदम से बहुत अच्छे से ध्यान नहीं लगता, मन हमेशा इधर उधर दौड़ता रहता है। पर उस दिन पता नहीं क्या था कि मन नहीं था या मुझे ध्यान नहीं था उसमें, तो वो करते करते ही मैं अपना रूटीन वाइज जैसे जल लेकर गई। तो जल जब तुलसी में डाल रही थी तो भी ध्यान नहीं था, और मैं डाल रही थी, लेकिन मन पता नहीं, मुझे खुद ही नहीं पता क्या था, लेकिन तभी अचानक सडनली ऊपर से एक चमकती हुई रोशनी गोलाई के अंदर बहुत चमक के साथ कि वो जैसे ऊपर से मेरी तरफ आती है और मेरी नज़र पड़ती है तो मेरी आंखें भी बंद हो जाती हैं उसकी चमक से। वो मेरे फेस के ऊपर आती है और फिर मेरी आंखें एकदम से बंद होती है, फिर कुछ भी नहीं दिखता। तो वो एक ब्लेसिंग होती है मेरे परमात्मा की, जो कि हम नहीं समझ सकते। उन्होंने मुझे पता नहीं किस चीज़ से कैसे ब्लेस किया, और फिर मेरा ध्यान गया और फिर मैंने अरदास के साथ जल दिया। तो गुरुजी महाराज हमारे महाशिव जो हमें संभाले हुए हैं, वो किस तरीके से कैसे ब्लेस कर सकते हैं इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो जो पूरा ब्रह्मांड संभाले हुए हैं, जो कि पूरी दुनिया में हर जीव के साथ हैं, उसको ब्लेस कर रहे हैं। जब भी कोई धरती पर आया है, अगर कोई किसी तकलीफ़ में है या किसी को कोई चीज़ नहीं मिल पा रही, तो सब सिर्फ इंसानों का अपना कार्मिक अकाउंट है और कुछ भी नहीं, उसी का प्रोसीजर चलता रहता है। कुछ भी करो, एक अच्छे इंसान बनो, भले ही आप रूटीन में पूजा नहीं करते, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान बनो। आप वो सब करना शुरू कर दो जो भगवान मालिक हमसे चाहता है कि आपके अंदर की जो कहते हैं ना किंतु परंतु, मैं और ईगो, ये सब धीरे धीरे जब बाहर हो जाती है तो हमारे मन मंदिर में ही हमारा परमात्मा वास करने लगता है। और हमारे हृदय में जब दूसरों के लिए दया और ऐसे भाव रहेंगे कि हम बहुत कुछ अच्छा सोचते रहें, एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर जो है, वही पॉजिटिविटी जब हम बाहर सब में उस पॉजिटिव एनर्जी को
किस तरीके से स्प्रेड करते हैं। मतलब कि जैसे गुरुजी ने हमें समझाया कि तुम्हारे जीवन में जो सत्संग होते हैं वो सत्संग एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग है, बहुत प्यारा कल्याण करने का गुरु का एक तरीका है, और आप दिल से शुक्राना करते हुए उस कल्याण को जब सब संगत के साथ बोलते हो, सबको बताते हो, तो वो हमारे गुरु का गुणगान है, और ये गुणगान ही हमारे कर्मों को सुधारता है और हमें वो ब्लेसिंग अपने आप ही मिलनी शुरू हो जाती है। चाहे उस सत्संग को कोई भी संगत सुने, उसका तो है ही है, जो सुना रहा है उसका भी है। ये कल्याण तो गुरुजी ने एक बहुत आसान रास्ता बताया है, शुक्राना करने का तरीका, कि कैसे हम अपने दिल से धन्यवाद करते हैं, और वो उसके लिए आप समय को कभी सीमित किसी पर्टिकुलर टाइम में नहीं बांध सकते कि या तो हम सुबह सुबह ही करेंगे या दिन में करेंगे या सुबह करेंगे, नहीं, उनका कोई टाइम नहीं होता। आप पूरा दिन उनको अपने मन से याद करो, कोई काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर चीज़ में, हर समय में। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी समय में लिमिट में बांधें, हम तो हमेशा हर वक्त हर पल तुम्हें याद रखना चाहते हैं, क्योंकि वो है ही ऐसा डिवाइन ऑरा, इतना प्यारा। अगर आप कुछ भी काम करते हुए उस परमात्मा को याद रख रहे हो तो इसमें गलत क्या है। जिम्मेदारियां हमारी सुबह से रात तक लगी ही रहती हैं, अब ये करना है, अब ये करना है, अब वो करना है। तो अगर उस बीच उस परमात्मा का सिमरन भी हमारे मन मंदिर में, हमारे मन में चल रहा है, तो उससे बेहतरीन कोई रास्ता हो ही नहीं सकता भगवान से जुड़ने का। बाकी रही बात जीवन में बदलाव की या परिवर्तन की, तो वो खुद ही करते हैं, जैसे भी उन्हें करना हो वो करेंगे। ये उनका आशीर्वाद है, उनकी ब्लेसिंग है। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी बदल सकते हैं, ये तो पक्का है। हम क्या बोलते हैं, सामने संगत क्या बोल जाए, सब उनकी मर्जी है। तो गुरुजी हमें किस तरीके से कैसे समझ देते हैं, ये उनका अपना तरीका है, तभी तो उन्हें हमारे जीवन में जो आगे बढ़ने का एक रास्ता दिया है वो बहुत बेहतरीन है, बहुत आसान है। कहाँ मिलता है ऐसा गुरु, ऐसा भगवान, ऐसा महाशिव जो इतने प्यारे रूप में आकर हमें इस कदर संभाल रहा है कि सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं बिना किसी मतलब के। वरना आज की दुनिया में कोई इंसान बिना मतलब के किसी के लिए कुछ करता ही नहीं है। तो ये सब उस परमात्मा के हाथ में छोड़कर कि कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, वो सब उनके चरणों में डालकर सिर्फ ये कोशिश करनी है कि हम अपने आप को कैसे बदल सकते हैं, या हमारे अंदर के जो भाव हैं वो अच्छे कैसे हो सकते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और यही सब जो कुछ भी सत्संग गुरुजी हमें दे देते हैं, वो समय, वो परिवर्तन, वो सब कुछ जो ब्लेसिंग गुरु महाराज से हमें मिलती है, वो एक हमें अलग ही इम्यूनिटी, एक अलग ही ब्लेसिंग इस तरीके से मिल जाती है कि हम अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं कर सकते। तो शुक्राना है। कभी कभी लो फील भी हो जाता है, लेकिन उस परमात्मा को देखकर एक एनर्जी अपने आप ही आ जाती है जो कि उस भगवान ने हमें एक अलग ही तरीके से इम्यून करने का इतना प्यारा रास्ता दिखा दिया कि अगर आप कभी लो फील करो या कुछ भी हो तो जाके अपने गुरु के सामने खड़े हो जाओ, गुरुजी अपने आप ही ब्लेस कर देते हैं बहुत प्यार से। सच में उनका आशीर्वाद बहुत अच्छा होता है, और एक आपको स्ट्रॉन्गनेस और एक स्ट्रेंथ मिल जाती है कि आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि अरे बाबा रे अब ऐसे आगे क्या होगा। तो वो चीज़ क्वेश्चनिंग गुरुजी के सामने बिल्कुल ख़त्म है, और इसीलिए दिल से सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना वैसे ही रास्ता बनता चला जाता है। हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही हमें सब कुछ आगे मिलता चला जाएगा। इसी से जुड़ा हुआ एक सत्संग याद आ रहा है, जैसे कि सबने नॉर्मली सुना भी होगा कि कैसे इंसान अगर एक पत्थर को भी रख लेता था तो वो भी भगवान के नाम से रोज़ पूजने के बाद
उसी की जगह ले लेता है। एक बार एक शॉप पर एक बहुत मतलब काफ़ी अच्छा मतलब सेठ टाइप व्यक्ति होता है। तो वो क्या करता है कि उसको एक कहीं से रास्ते में चलते हुए उसको ना ठोकर लगती है। तो उसको ठोकर कहाँ लगती है, एक ऐसे पत्थर पर ठोकर लगती है जैसे कि आप उसे कह सकते हो कि बहुत चमकीला और बहुत अद्भुत, बहुत सुंदर सा पत्थर था। आप सेठ तो नहीं बोल सकते, आप उनको वो बोल सकते हो कि जो ये मतलब भगवान किसी में फ़र्क नहीं करता। वो व्यक्ति वो था जो कि ये कटिंग करता था, वो भी एनिमल्स की, जो कि आजकल नॉनवेज वगैरह या जो कुछ भी है, कुछ भी कह लीजिए। उनके लिए पर्टिकुलर शब्द तो मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन ऐसे, और उनको जो ठोकर लगती है ना वो बहुत चमकीला, और वो पत्थर था बहुत सुंदर और बहुत अलग तरीके का था। तो वो उस पत्थर को उठाकर अपने साथ ले आते हैं और उसे तोल कर उसका वज़न कर लेते हैं कि ये इतना वज़न का है, और जो वह मतलब बहुत प्यारा था, तो उन्होंने कहा कि इससे मैं तोल तोल कर सबको दे दिया करूँगा। तो वो परमात्मा की माया, लेकिन उसको क्या था कि उसको ना आदत थी, भले ही वो किसी भी जगह बैठा था लेकिन वो परमात्मा का गुणगान करता था, उसको आदत थी करने की। तो ये देखिए कि ये जो पत्थर था वो किसी बहुत बड़े सेठ के द्वारा दुकान में मिलता है, जहाँ की ये ब्लेसिंग के रूप में परमात्मा ने उसको दिया था, क्योंकि वो भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। और वो जब ये पत्थर फेंकते हैं उनके पास, जो उनकी शॉप में अवेलेबल होता है, तो वो ये सोचते हैं कि ये तो साधारण पत्थर है, मेरे किस काम का, और वो बाहर फेंक देते हैं। वो फिर एक मिलता है पंडित जी को, और पंडित जी भी कहते हैं ये पत्थर मेरे किस काम का, समझ उनको भी नहीं थी, उन्होंने भी उसको फेंक दिया। लेकिन ये ब्लेसिंग थी भगवान के द्वारा दी गई, जिसको हम सालिग्राम के नाम से जानते हैं। तो ये जो मिलता है ठोकर लग के, एक उस व्यापारी को, उस व्यक्ति को मिलता है जो कैसा काम करता है, और वो उसे अपने साथ ले आते हैं और उसको तोलकर उससे अपना जो है मतलब सामान, जो कटिंग का जो भी एनिमल जो भी था, वो जो भी तोलते थे दुकान पे, वो उसके द्वारा तोलकर देने लगे और गुणगान वो करते थे। तो उनका धीरे धीरे व्यापार इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, तो वो खुश हो जाता है कि यार ये क्या है, जब से मुझे ये पत्थर मिला है ना, वो तो नहीं जानता था, क्योंकि वो तो उस धर्म का ही नहीं था, वो मुस्लिम था, लेकिन वो फिर भी जो भी गुणगान करता था, चाहे अल्लाह को करो या राम को करो, नाम तो उसी का ही है। तो जैसे वो करते थे, तो उन्होंने क्या किया, जब उसका व्यापार बढ़ गया तो उन्होंने कहा नहीं, ये ज़रूर कोई कीमती चीज़ है। उन्होंने उसको अपने एक ऐसी मंदिर की तरह जगह बनाई और वहाँ पर उनको धूप बत्ती दिखाकर उनकी पूजा करने लगा। तो ये परमात्मा की मर्जी देखो, वो चाहे कोई भी जगह थी, उनके पास लक्ष्मी बरसने लगी। उनको उससे कोई लेना देना नहीं कि कोई जगह थी, उनको सिर्फ पसंद था गुणगान करना, और वो भी परमात्मा का, उस भगवान का, जहाँ वो भले ही तुम्हारे किसी चित्र के रूप में नहीं थे, लेकिन तुम्हारे वाणी में थे, तुम्हारे मन में थे, और वो तुम्हारे हृदय में थे। तो वो सब धीरे धीरे बातें उस पंडित तक पहुंचती है, और पंडित कहता है राम राम राम, ये कैसे मतलब व्यक्ति है जिसने भगवान को यहाँ रखा। तो वो जब देखने के लिए, टेस्ट लेने के लिए उनकी शॉप पे जाते हैं, नाक पे कपड़ा बांध के, तो देखते हैं कि वहाँ वो बैठे हैं। तो उन्हें ध्यान आता है, ओ हो, ये तो सालिग्राम थे, जो मैं भूल से, जो कि नीचे पड़े थे और गंदगी में थे, तो उसको मैं पहचान नहीं पाया, और ये व्यक्ति उसको ले आया। वो समझ गए, उन्होंने उनके हाथ पैर बहुत जोड़े कि भाई आप मुझे इसको दे दो, मैं तो बहुत बड़ा मतलब अंधकार में था, मैं ये व्यक्ति था, मैं वो था जो मैं अपने भगवान को पहचान नहीं पाया, तुमने इनको कहाँ रखा हुआ है, ये कौन सी जगह है, ऐसी जगह थोड़ी ना भगवान रहते हैं। और ये वो कह के बहुत हाथ पैर जोड़कर वो उन सालिग्राम को अपने साथ ले आते हैं। वो व्यक्ति भी ये सोचकर कि कहीं मेरे धर्म की वजह से इनका कोई अपमान ना हो, तो वो उनको दे देते हैं बहुत समझाने के बाद।
तो वो क्या कहते हैं, पंडित जी लेकर आते हैं, उन पे गंगा जल से स्नान करा के उन्हें अपने मंदिर में बिठाते हैं और उनका पूरा बहुत अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं। लेकिन जो गुणगान वो व्यक्ति अपनी शॉप पर करता था उस परमात्मा के साथ, उसको जो गाते थे, वो अपनी वाणी में जो बोलते थे, उसको वो भगवान को बहुत पसंद था। वो वहाँ पर जाकर बोर हो गए, रूठ गए। तो एक दिन वो उस पंडित को दर्शन दे के कहते हैं कि दर्शन तो तुझे मैंने दे दिए, लेकिन मैंने तुझे दर्शन इसलिए दिया है कि जो मुझे सुनना पसंद है वो व्यक्ति बोलता था जिसके पास मैं रहता था, इसलिए तू मुझे वापस वहीं छोड़कर आ जा, यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है। पंडित जी हैरान हो जाते हैं कि ऐसी जगह मालिक कह रहे मुझे उससे कोई मतलब नहीं, वो तो तुम्हारा कर्म है, जो तुम कर रहे हो उसका भुगतान तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, चाहे कोई कैसा भी कर्म करता हो, लेकिन उसकी वो रोजी रोटी है, इसलिए मैं उससे कभी नाराज़ नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, लेकिन मुझे उसका गुणगान सुनना बहुत पसंद है, तो मुझे उसी के पास लेकर जा। और वो उसको लेकर वापस उनको देकर आते हैं, उनके पैर पकड़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं, कान पकड़ते हैं कि भगवान को तो तेरी वाणी पसंद है, उन्हें कोई लेना देना ही नहीं कि आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो वापस उसी मंदिर में आकर बैठते हैं जिस मंदिर में परमात्मा का स्थान बना था, जहाँ पर उन्हें विराजमान किया गया था। और ये उस परमात्मा की मेहर थी कि उस एक वही जगह पाने के लिए वो पंडित जी को भी दर्शन दे देते हैं जिनके भाग्य खुल जाते हैं, उन्हें भी उन दर्शनों के मुताबिक बहुत अच्छा काम और भगवान का गुणगान करने का मौका मिलता है। तो यही सब कुछ जो भी भगवान हमें हर सत्संग में, हर किसी प्रसंग में जो कुछ भी सिखाने की कोशिश करते हैं ना, तो भगवान यही बताने की कोशिश करते हैं कि सच्चे हृदय से किया गया गुणगान भगवान को सबसे प्यारा है। उसमें कोई भी 1% भी ऐसा शक नहीं हो सकता कि आप ये सोचो कि हम जो बोल रहे हैं वो गलत है या नहीं। अगर तुमने अपने परमात्मा को सच्चे मन से ध्याया है, वो तो हमेशा तुम्हारे साथ है, चाहे किसी भी रूप में रहे, कैसे भी रहे, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तो जय गुरु जी। आज ऐसे ही भाव आ रहे थे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और दर्शन तो हमारे महाशिव बहुत प्यारे देते हैं। जब हम उनके गुणगान में खो जाते हैं तो इससे प्यारा रास्ता, इससे प्यारा अनुभव, उनके जैसा कोई आशीर्वाद दे ही नहीं सकता, जिसमें हमें सब रूपों के दर्शन होते हैं, चाहे वो विष्णु हो, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो शिव हो, चाहे वो मेरा कृष्ण हो, चाहे वो मेरी माता रानी हो। अगर गुरु तुम्हारे साथ है तो सब कुछ मुमकिन है। और वो गुरु हमें कैसे कैसे ब्लेस कर देते हैं दर्शन देकर, ये हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो शुक्राना गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। क्योंकि वो लाइन सुनी है ना, अगर तुम मिल गए हो तो तुमने ही तो हमें उस परमात्मा से मिलाया है, तुमने तो उस नारायण से दर्शन कराए हैं, मिलवाया है। मैं बलिहारी जाऊं सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेड़े। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।